आज की वीडियो जो है वो आपको जर्मनी में या बर्लिन में आपको आपका अपार्टमेंट मिलने के बाद आपको क्या-क्या यहाँ पे फॉर्मेलिटीज करनी होती है। अरे 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो-जो चीज़ें यहाँ पे नोटिस की हैं, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं। हाय हाय गाइस, गाइस! वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी आर हियर विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि आपको जर्मनी में या बर्लिन में आपको आपका अपार्टमेंट मिलने के बाद आपको क्या-क्या यहाँ पे फॉर्मेलिटीज करनी होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या-क्या रजिस्ट्रेशंस होते हैं, क्या-क्या फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको करनी होती है। अपार्टमेंट मिलना जर्मनी में इस टाइम पे अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। आज की वीडियो में हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट अपार्टमेंट मिलने के बाद भी स्टोरी वहाँ खत्म नहीं होती है, एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप वो चीज़ को अवॉइड करते हो या इग्नोर करते हो, तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत नुकसान होगा और कुछ चीज़ों की वजह से आप लॉज़ जो है वो फॉलो नहीं करोगे। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आपको ये चीज़ें बताने वाले हैं ताकि आप भी कोई गलती ना करो एंड सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल स्मूथ रहें। सबसे पहले जब आप अपार्टमेंट आपका फाइनल हो जाता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, तो आपको अपने हाउस ओनर से एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है जिसका नाम है वोनुंग्सगेबरबेstätigung। बेसिकली ये एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको आपके बारे में लिखा होता है कि ये रेंट और बहुत बेसिक चीज़ें लिखी होती है। बट ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बिना आपका सिटी रजिस्ट्रेशन बर्लिन या फिर किसी भी सिटी में जर्मनी की में नहीं हो सकता। और आपका अगर सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाओगे, आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना है या कुछ भी प्रोसेसिंग करानी है वो भी नहीं करा पाओगे। इस तरह से बहुत सारे इश्यूज उसके बिना हो जाते हैं। तो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है और उसके लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत मैंडेटरी होता है। सेकेंड चीज़ है वो है आपका नाम आपके मेल बॉक्स पे, आपके अपार्टमेंट पे एंड आपके मेन डोर पे। ये 3 जगह पे आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कुछ भी चीज़ें ऑर्डर करते हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आप तक आने हैं या फिर टैक्स ऑफिस से कोई आपको मेल आ रहा है, तो ये सारे आपके मेल बॉक्स तक इजीली पहुंच पाए। तो ये आपको नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा टास्क होता है या फिर आपके हाउसिंग कंपनी होती है वो आपको स्टिकर बना के दे देती है एंड आपको स्टिक करना होता है। कई जगह वो खुद कर भी देते हैं बट मोस्टली आप ही को करना होता है। एंड अगर नहीं भी देते तो आप एक पेपर पे अपना नाम लिख के एंड उसको टेप से स्टिक करके आ सकते हो तीनों जगह पे। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। यस, और मेनली इस चीज़ में लास्ट नेम आपको लिखना होता है, यस, ज़रूरी नहीं है पूरा नाम लिखने का। मोस्टली लास्ट नेम ही मेंशन होते हैं हर जगह यहाँ पे। तो अगली चीज़ पे चलते हैं जो आता है इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बोलोगे इतना ज़रूरी क्या है इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे बेसिकली अगर आप रह रहे हो तो आपको इंटरनेट तो बहुत बेसिक सी नीड है, क्योंकि यहाँ पे जो सिम कंपनीज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इंडिया की तरह अनलिमिटेड इंटरनेट या 2 जीबी पर डे इंटरनेट इस तरह के प्लान्स नहीं प्रोवाइड कराती हैं। तो वाईफाई आपको लगाना ही पड़ता है घरों में। तो उस चीज़ के लिए आपको एक प्रॉपर इंटरनेट प्रोवाइडर ढूँढना पड़ेगा और उनके साथ रजिस्ट्रेशन करके प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये अच्छा खासा 20 से 25 दिन का प्रॉपर टास्क हो जाता है। वो लोग पहले आपको उसके राउटर या कुछ हार्डवेयर या कुछ-कुछ चीज़ें आपको मेल करेंगे, फिर आप उनके साथ कॉल करके अपॉइंटमेंट शेड्यूल करोगे, वो लोग आएँगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करके एक्टिव करेंगे। तो ये है कुछ अच्छा खासा लंबा टास्क। अपार्टमेंट फाइनल होने के बाद सबसे पहले आपको आई गेस यही कराना चाहिए क्योंकि इट विल टेक टाइम एंड जब तक आप वहाँ पे मूव करो तब तक ये चीज़ें हो जाए तो बहुत स्मूथ रहता है आपके लिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिटी रजिस्ट्रेशन। Yes. सो सिटी रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके हाउस ओनर से आपको वोनुंगेबरबेstätigung एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वो डॉक्यूमेंट प्लस आपको आईडी अपनी, जैसे कि पासपोर्ट मेनली यूज होता है, ये दोनों चीजें लेके आपको यहाँ पे बुगराम्ट होते हैं जो बेसिकली सिटी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं। तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है। वो आप अपॉइंटमेंट बुक करो और उस टाइम पे आईडी और ये डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ जाना होता है। वहाँ पे आपका नंबर वगैरह सब चीज़ें दी होती है। वहाँ पे ऑफिसर के पास आप जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट लेके आपको एक सिटी रजिस्टर करेंगे। अगर आप न्यूली मूव हुए सिटी में तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन दे देंगे। अगर आप सिटी में एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए हो तो आपका एड्रेस चेंज कर देंगे। तो ये सब करके आपको एक वो डॉक्यूमेंट देते हैं। फिर से वोनुंगेबरबेstätigung अपने पास रखते हैं और एनमेल्डुंग दे देते हैं जो हाउस एनमेल्डुंग बोलते हैं, या स्टार्ट एनमेल्डुंग भी बोला जाता है, सिटी रजिस्ट्रेशन या हाउस रजिस्ट्रेशन। वो डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाता है, आप अपना आईडी लेके आ सकते हो और इस डॉक्यूमेंट को फिर आप आगे चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। अगर आप जर्मनी में हाउस रजिस्ट्रेशन, सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो ये इलीगल होता है। यहाँ पे आपको कराना ही कराना होता है।
जो गाइडलाइंस है, आफ्टर मूविंग योर अपार्टमेंट आपको 14 डेज के अंदर ये आपको करवाना ही पड़ेगा। एंड अगर आपको बाई चांस अपॉइंटमेंट नहीं भी मिलती है तो उस केस में शायद आप डायरेक्ट जाके भी उनसे बात करके ले सकते हो कि 14 डे का ये पीरियड कंप्लीट होने वाला है एंड मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, सो आई एम हियर एंड डू द डील। वो भी एक तरह की बेसिकली वॉक इन अपॉइंटमेंट होती है, तो आपको वहां जाके वेट करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि कोई भी एम्प्टी स्लॉट होगा उसमें फिर आपको एंटरटेन करेंगे। नॉर्मली हम लोग अपॉइंटमेंट लेके ही जाते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगता है बट मेरे को वो ज्यादा बेटर लगता है, बट जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप चूज कर सकते हैं। एंड ये मैं उस केस में बता रही हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है एंड पीरियड ओवर हो गया है या होने वाला है, तो आप एक ट्राई आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लेना। नॉर्मली बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ पे अपने इंडिया की तरह नहीं होता कि मीटर लगा हुआ है, सब चीज़ें लगी हुई हैं तो आपको मिल जाएगा, बिल आ जाएगा और वो सब चीज़ें। आपको यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, उसमें से चेक करना पड़ता है कि आपके एरिया में कौन से हैं जो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ आपको फिर वेबसाइट्स पे या बहुत सारे सोर्सेज हैं वहाँ पे जाके उनका कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट होता है तब से आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज होगी, और उसके चार्जेस क्या है वो सब कंपनीज के थोड़े थोड़े वेरी करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल कंपनी होती है ना कि एयरटेल है, वोडाफोन है, यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी अलग अलग प्रोवाइडर्स होते हैं, तो वो आपको चूज करना पड़ता है कि आपको कौन सा प्लान आपको बेस्ट लग रहा है एंड आपको चूज करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। यस, अगर आप बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के आप यूज करोगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वो होगी, बट वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे उस सिनेरियो में, और वो आपका बिल बहुत अच्छा खासा आने वाला है। तो इट्स बेटर कि आप मूव इन हो तभी आप किसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर से कनेक्शन लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो एंड एग्जैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर एंड अप्लायंसेस। यहाँ पे जो है कुछ तो फर्निश्ड अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं कि किचन वगैरह ऑलरेडी सब कुछ होता है, सिंक एंड कैबिनेट्स एवरीथिंग उसमें होता है, एंड बहुत जगह तो फ्रिज एंड ओवंस वगैरह भी होते हैं, बट काफ़ी जगह पे आपको एकदम एम्प्टी अपार्टमेंट मिलता है। इवन किचन का सिंक भी आपको खुद ही अरेंज करके लगाना पड़ता है और बाय करके लगाना पड़ता है। तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फुली कंप्लीट नया किचन बुक करा सकते हो, वो आप आके आपके सारे डायमेंशन लेके एंड कस्टमाइज आपको बना के दे देंगे, या फिर एक सेकंड ऑप्शन भी होता है कि आप सेकंड हैंड यूज प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो, तो उसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट होती है एंड ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में भी चीज़ें मिल जाती है। काफ़ी सारी हैं ये वेबसाइट्स पे, एंड आपको अगर नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ लेना है तो आप कमेंट करो तो हम आपको एक दो नेम सजेस्ट कर देंगे, तो वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली पूरा घर आपको खुद सेटअप करना पड़ता है। यस, इवन सोफा, बेड, टेबल्स, टीवी वगैरह ये सब चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ती है, और इवन कुछ अपार्टमेंट्स में तो आपको लाइट्स भी नहीं मिलती हैं। जैसे हम लोग भी जब इस अपार्टमेंट में मूव इन हुए थे तो यहाँ पे सिर्फ सीलिंग में ऐसे वायर्स थी, किचन, बेडरूम, बाथरूम हर जगह सिर्फ वायर्स थी। तो इनिशियली तो जब मैंने मूव इन किया एकदम से मार्केट गए, हम लाइट परचेज की, होल्डर्स वगैरह जो होते हैं सब कुछ परचेज करके लाके फिर उनको कनेक्ट किया, तब जाके लाइट आई थी। तो इवन लाइट के लिए भी आपको बल्ब्स एंड जो भी लाइट के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब भी आपको खुद फिक्स करने पड़ते हैं। yes. बहुत सी जगह तो पेंट भी आपको खुद ही करना पड़ता है। कुछ कंपनीज होती है वो ऑलरेडी रेनोवेटेड अपार्टमेंट आपको दे देती है, और कुछ जस्ट बनने के बाद ही या फिर बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाली कंडीशन में होती है, तो उसका पूरा रेनोवेशन फिर आपको खुद करना पड़ता है, पेंटिंग एंड ऑल, डेकोरेशन, एवरीथिंग। नेक्स्ट जो है जैसे सिटी रजिस्ट्रेशन आपका हो गया एनमेल्डो, तो उसके बाद में बैंक्स में, टैक्स ऑफिस में, इन जगह पे आपको खुद ही इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, एंड वो फिर अपने डेटाबेस में वो सारी चीज़ें नई एंटर करते हैं जो भी आपकी नई इन्फॉर्मेशन होती है, एंड उसी अकॉर्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको मेल कर पाते हैं एड्रेस। यस, तो उसके लिए आपको स्टार्ट एनमेल्डुंग, सिटी एनमेल्डुंग और या फिर ये रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना वो लोग चेंज नहीं करते हैं। कुछ ऑफिसेज में जो बुक ग्रांट है वो अपने आप इन्फॉर्म कर देता है, जैसे फाइनेंस आप या टैक्स ऑफिस में कभी कभी इन्फॉर्मेशन अपने आप पहुंच जाती है, कभी कभी उन लोगों को आइडिया नहीं होता, तो आपको जाके खुद वो चीज़ उनको इन्फॉर्म करनी पड़ती है कि मैंने एड्रेस चेंज किया, दिस इज माय न्यू एड्रेस। और बैंक्स में तो आपको ही कराना पड़ता है, या फिर आपने कहीं और भी एड्रेस दिया हुआ है इस जगह पे जो आपको कांटेक्ट करते हैं, आपके ऑफिसेज हो गए, आप वर्क करते हो, या यूनिवर्सिटीज हो गई अगर आप स्टूडेंट हो, उन सबको भी आप ही को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस। बेसिकली आप जिस भी अपार्टमेंट में मूव करते हो तो यहाँ पे लाइबिलिटी इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए।
वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बेसिकली जर्मनी में 85% से ज़्यादा जो घर है उन लोगों ने लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया हुआ होता है, चाहे वो रेंट पे रह रहे हो, चाहे वो ओन करते हो उस अपार्टमेंट को या हाउस को। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई थेफ्ट होता है आपके अपार्टमेंट में, तो उस चीज़ में इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है। या फिर यहाँ पे बहुत सारे ग्लास विंडोज और डोर्स होते हैं, हवा बहुत चलती है, कई बार विंडो के ग्लास और ये सब ब्रेक कर देता है, तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है, तो ये आपके इंश्योरेंस चीज़ में कवर हो जाता है। अगर आपके घर में कोई थेफ्ट या भगवान न करे इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उस सिनेरियो में भी आप इंश्योरेंस क्लेम करके कर सकते हो। और इंश्योरेंस आपको बहुत ज़्यादा ये हैवी नहीं पड़ेगा, सिर्फ 5 यूरोज़ के आसपास से पर मंथ ये इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है। आगे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें क्या-क्या इंक्लूड करवाना चाहते हो उसमें, बट बेसिक 5 यूरो पर मंथ के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। और फायर या कुछ और डैमेज भी होता है अपार्टमेंट में, आप रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आपके पास एक लायबिलिटी के लिए होगा वहाँ पे। आपको पे करना और ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है यहाँ पे। एंड एक लास्ट पॉइंट बचता है जो है वो बेसिकली आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए बोल सकते हैं। जो आपका मेल बॉक्स होता है, सब लोगों के, सब अपार्टमेंट का एक मेल बॉक्स होता है जिसमें आपके सारे लेटर्स, डॉक्यूमेंट, सब चीज़ें आती हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स और ये सब के पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये सब चीज़ नहीं चाहिए, तो आपको एक छोटा सा स्टिकर बना के अपने मेल बॉक्स पे लिख सकते हो आप, काइंड वर्बुम। सो बेसिकली वो लोग नो एडवर्टाइजमेंट, नो पैम्पलेट्स, कुछ भी चीज़ें आपके लेटर बॉक्स में नहीं डालेंगे। आपने नहीं लिखा है तो दे कंसीडर कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, और आपको नहीं है तो आप नहीं लगाओ, ये ऑप्शनल है। और आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को एक्स्ट्रा या जंक मेल्स या ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, तो आप ये एक स्टिकर लगा दो। उसके बाद आपके उसमें कोई भी इस तरह की अनवांटेड मेल्स नहीं डलेंगे। तो आई गेस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको फॉलो करनी चाहिए मूव होने के बाद। हम लोगों ने हमारे 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो जो चीज़ें यहाँ पे नोटिस की हैं, क्या करनी चाहिए क्या नहीं, वो सब हमने इस वीडियो में आपको बताई है। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ चीज़ मिस की है, तो प्लीज़ आप हमें भी कम्युनिकेट करना, और जिससे हमारी भी हेल्प हो सकती है और दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सकती है। और अगर आप इन किसी भी चीज़ के रिलेटेड कुछ भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें कम्युनिकेट कर सकते हो। यस, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वी होप आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। जैसा भी हो आपका रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।